हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किसी दी हुई संख्या को प्रसारित रूप में या फिर संक्षिप्त रूप में किस प्रकार लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं पहले से लिख रखी हैं, हम इन्हें एक एक करके करेंगे और समझेंगे। तो पहले हम करेंगे किसी संख्या को प्रसारित रूप में किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या है वो है 365। तो आप देखिए कि 365 में हमारा पहला अंक है वो है 3। तो 3 जो है वो कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे तो 3 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस लगा देना है। फिर उसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और ये कहाँ पे है? दहाई पे। तो दहाई पे है तो यहाँ पे 1 जीरो लगेगा। फिर उसके बाद दोबारा आपको प्लस लगा देना है। और ये फिर 5, 5 इकाई पे है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 786 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 7 आपको लिखना है सबसे पहले और वो सैकड़ा पे है तो उसके पीछे 2 जीरो। इसी तरीके से अगर आगे नंबर दिए रहते, 7 के भी आगे कुछ नंबर होता तो वो कहाँ पे होता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो उसके पीछे 1000 के लिए फिर 3 जीरो लगते। और आगे होता 10,000 तो 4 जीरो। लाख पे होता तो 5 जीरो। इस तरीके से। तो 700 है। उसके बाद मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 7 का और फिर 8 का, क्योंकि दहाई पे है तो 1 जीरो। उसके बाद 6, तो 6 इकाई पे है तो उसके पीछे एक भी जीरो नहीं लगेगा। फिर से 803 का, तो 8 को पहले लिखेंगे, वो सैकड़ा पे है तो 2 जीरो। उसके बाद दहाई पे जीरो है तो दहाई के पीछे दहाई में यहाँ पे, तो यहाँ पे दहाई पे जीरो है तो जीरो के पीछे आप एक और जीरो लगाएंगे तो उसका कोई मान नहीं है, वो जीरो ही रहेगा तब भी। तो आप चाहें तो डबल जीरो लगा भी सकते हैं और या फिर एक जीरो भी रख के छोड़ सकते हैं। उसके बाद 3, तो ये इकाई पे पहले से ही है तो यहाँ पे आप बस 3 लिख के छोड़ देंगे। तो इसके बाद है कि संख्या को संक्षिप्त रूप में किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका पहला यहाँ पे जो सवाल है वो है 700 + 30 + 9। तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है, पहली संख्या है 700 है, तो 700 है तो इसका मतलब है कि ये सैकड़ा पे है। तो यहाँ पे हम सब इसको सैकड़े के स्थान पे रख देंगे। फिर यहाँ पे इसे देखिए इसके पीछे 1 जीरो, इसका मतलब ये दहाई के स्थान पे है। और इसके पीछे एक भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इकाई पे है तो 739। उसके बाद देखिए यहाँ पे 300 है तो मतलब कि 3 सैकड़े के स्थान पे। फिर 60 तो मतलब कि 6 दहाई के स्थान पे और फिर 5 इकाई के स्थान पे। इसी तरीके से यहाँ पे 6 जो है वो सैकड़े के स्थान पे और यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है ये। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या जो है या तो ये वाली जो संख्या है ये दहाई के स्थान पे रही होगी और इसके पीछे एक जीरो नहीं लिखा गया, इसीलिए ये इस तरीके से, जैसे कि इसमें आपके इस वाले प्रश्न में था। और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 है और इसमें देखिए सैकड़े के स्थान पे 7 है और दहाई के लिए कोई संख्या नहीं दी गई है, सीधा फिर इकाई के लिए। तो इकाई के लिए तो दहाई पे यहाँ पे हमारा बीच में कोई संख्या नहीं, तो वहाँ पे जीरो लिख देंगे अपनी तरफ से। और फिर 3 इकाई के लिए 703। इसे आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि आप चाहें तो इन सबको जोड़ दीजिए। 730 और यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो 9 3 7 और फिर ये वाला आंसर। इस तरीके से भी चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे 703 तो ये वाला, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए।